वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस मैथमेटिक्स क्लास का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे दी जाती है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, जिसमें हमें फॉलो करना होता है बोर्ड मास। क्या फॉलो करना होता है? बोर्ड मास। अब क्या आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो? B stands for bracket, O stands for off, D stands for divide, M multiply, then addition और subtraction को आप आगे पीछे कर सकते हो, बट पहले आपको ब्रैकेट्स ओपन करने हैं अगर इक्वेशन में है तो। फिर आपको ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब क्या होता है? 35% ऑफ 100। तो इसको कैसे लिखोगे आप? 30 इंटू 100 अपॉन 30 अपॉन 100 इंटू 100, मतलब ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड के ऑफ के बाद डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस, देन माइनस। इस फॉर्मेट को याद रखना। आप ये जितने भी क्वेश्चंस करवाओगे सब ऐसे ही करते, सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? टेक योर टाइम, सॉल्व इट एंड जस्ट रन। इसको इसमें प्लस करोगे क्या आएगा? 5930 आ रहा है? यस और नो? 5930। अच्छा, कितना आ रहा है? 6526 माइनस करोगे 596, कितना आएगा? कितना आएगा? 5930 आंसर है। 59। उसके बाद ये तो आ गया 5930 माइनस क्वेश्चन मार्क को हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू उसको प्लस करके क्या आ रहा है? 46833। अब इसको क्या करोगे? माइनस 1257 क्या आ रहा है? 7, लास्ट में 7 आएगा। उसके बाद 3 2 से 8 जाएगा, 12 8 4। उसके बाद 1 2 एंड देन 1 1 2 4 7 इज योर आंसर। कोई डाउट इसमें? तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है क्या? है आपको अरुणिमा? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, बहुत आसानी से हो गया। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, बस बड़े नंबर थे, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 पर जंप करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ गया? डिवाइड आ गया। तो सिंपल इसको इससे डिवाइड करके, इसको इससे डिवाइड करके आंसर बताओ फटाफट से क्या आता है? Maybe it will completely divide. कितना आ रहा है निशा? 12 को से डिवाइड करके कितना आ रहा है? 288। चेक कर लेते हैं। 288 8 2 16 8 2 16 17 2 2 4 प्लस 5 इंटू
करोगे 8 से कितना आएगा आंसर 36। क्या गलती कर दी निशा, क्या मिस्टेक करी है? आंसर 576 आया आपका, क्या कर दिया? डिवाइड में 8 से नहीं। अच्छा कुछ मिस्टेक कर, चलो आंसर आ गया। डिवाइड ही तो करना है बस। अब आगे चलो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस तीनों आ गए। अब इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, अब आपको सीरीज तो पता ही कैसे सॉल्व होगा, फटाफट से सॉल्व करो। क्वेश्चन मार्क की जगह लेट कर लेना यहाँ पर एक्स है, ठीक है? हरी अप। और प्लीज सभी मुझे इसका आंसर बताएंगे, चाहे गलत हो चाहे नहीं करना। बोर्ड मास, ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, ऑफ इसमें है नहीं, फिर क्या आएगा? डी, डी यानी डिवाइड। तो पहले डिवाइड करोगे है ना, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस माइनस करोगे। यस इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6 प्लस 170 इज इक्वल टू एक्स प्लस 47। 13 6 78 प्लस 170 इज इक्वल टू एक्स प्लस 42। 78 प्लस 7 14, 248 माइनस 47 इज इक्वल टू 201 इज इक्वल टू एक्स। 201 आ गया, 201 आ गया आंसर। राइट कशिश आ गया। इसके आगे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है, धीरे धीरे देख लो। फर्स्ट में प्लस था, फिर मल्टीप्लाई, अब तीनों आ गए। अब देख लो आगे क्या है, इतना आ गया 201, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड मल्टीप्लाई आगे चल रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, इसमें दे रखा है 460 मल्टीप्लाई 15 माइनस 5 इंटू 20। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? पहले क्या करोगे? डिवाइड तो इसमें है नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा माइनस कर देंगे, दैट्स इट। 460 इंटू 15, 15 0 सा 0, 15 6 सा 90, 90 का 0, 9 ऊपर कैरी हो जाएगा। 15 4 सा 60, 69, 6900 आ रहा है क्या? यस yes, 6900 माइनस 100 विल बी 6800 विल बी योर आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इजी है। चलो आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। नेक्स्ट इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी पार्ट है, इसको करो। इसमें आएगा ना मजाक करने में। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? इसके लिए आप टाइम लो, प्रॉपर टाइम लो। इक्वेशन कुछ ऐसे ले लो, इक्वेशन कुछ ऐसे ले लो, 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड 1 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। देखो ब्रैकेट में भी ना पहले हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर ये वाला सॉल्व करना होता है, और फिर ये वाला सॉल्व करना होता है। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व का सीरीज है, पहले अंदर वाला, फिर उसके बाहर, और फिर एकदम बाहर वाला। करो, ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। प्लीज ध्यान से, आंसर ना आने से अच्छा है आंसर आ जाए, चाहे गलत। 13/8। परफेक्ट, वेरी गुड, ये आंसर है। इसका जो आंसर है वो है 13/8। द आंसर इज 13/8। सॉल्व करोगे या नहीं? वेरी गुड। आपका कुछ आया? आंसर निकालो, एंड कर जाओ, एंड कर जाओ। धीरे धीरे सॉल्व करो, एक एक स्टेप में एक एक चीज सॉल्व करो। भूले ही शुरू में क्या मिस्टेक हो गई थी? मैंने नीचे का सॉल्व किया था और उससे डायरेक्ट बनकर कर दिया। अच्छा, वो ऊपर वाला आपने रोक दिया। 1 डिवाइड
1 + 1 डिवाइड, जैसे आपने किया है वैसे भी कर सकते हैं, बट अभी मैं एकदम से वो नहीं बताऊंगी, मैं क्वेश्चन देख के डर जाएंगी। 1 + 1 डिवाइड 1, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2 × 1 2 + 1 3, 3/2। 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड करोगे, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 1 डिवाइड 3/2। ठीक है, एक वैल्यू कम हो गई, हम पहले डिवाइड नहीं करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1 करेंगे। नहीं ये नहीं करोगे आप पहले, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसे हो रहा है ना, तो सेम ही नंबर आ रहा है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगी, अब मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 1 डिवाइड, अब देखो कम छोटा होता जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास बच गया 1 + 2/3 +1 का बच गया। अब आप इसको सॉल्व करो, 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड क्या आएगा, 3 है, 3 × 1 3 + 2 5/3 + 1। उसके बाद क्या इक्वेशन बन गई, यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 3/5 कर दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद +1 तो हमारा एकदम बाहर है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 + 3/5 +1। 1 डिवाइड कितना आएगा, 5 1 × 5 + 3 8 8/5 3 5 ही तो है, ठीक है ना। उसके बाद 1 डिवाइड, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 1 डिवाइड, इसको आप पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × 5/8, मतलब डिवाइड का साइन जब हटता है ना तो मल्टीप्लाई हो जाओ, क्योंकि अगर मैं इसको 1 से इसको डिवाइड करूँगी तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो, तो मैंने मल्टीप्लाई करा 5/8 + 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी सेम, आंसर क्या बच गया, 5/8 + 1। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। एलसीएम लोगे 5 + 8/8, 18 + 5 13/8 आंसर। ठीक है, एक एक चीज को सॉल्व करके यहाँ आपने मल्टीप्लाई क्यों किया था? कहाँ पर किया मल्टीप्लाई, सेकंड लाइन ये यहाँ पर, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो पहले डिवाइड नहीं करेंगे, पहले डिवाइड, देखो ये 1 है ना, अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो आप नहीं करते, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 1 को 1 से डिवाइड करोगे आंसर क्या है, बट वो मल्टीप्लाई करने को चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट खोलना था ना, पहले ब्रैकेट खोलना है या फिर पहले डिवाइड करना है, सॉल्व तो करते हैं, लेकिन ब्रैकेट तो है ना अभी अंदर, वो जो वैल्यू है वो है तो ब्रैकेट के अंदर ही ना। जब तक आप उस वैल्यू को किसी के साथ और सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो ब्रैकेट नहीं करते। ठीक है, तो पहले आप उसको उसके बाद ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई, तो वही आपको पहले उसको मल्टीप्लाई करना, ऑफ मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करना, पहले सारे ब्रैकेट खत्म करते जाओ एक एक करके। अब आ गया, अब इस क्वेश्चन को नोट तो आपने कर ही दिया, एक बार घर जाके फिर से सॉल्व करना कि क्या आंसर 13/8 आ रहा है या अभी भी कोई गलती हो रही है। एक बार नहीं आएगा दोबारा करो, दोबारा दूसरा आंसर आएगा, फिर करो आंसर आ जाए। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ज़्यादा कुछ नहीं है, प्लस माइनस ही है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बस, और कुछ नहीं। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, अब दोनों का आंसर जिसका आ जाए मुझे बता देना। सेम ऐसे ही करना है और काफी इजी सा है, कुछ ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है, करो। प्लस कर दो, सब्ट्रैक्ट तो इधर हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, x - 2763/118 = 208, x - 2763 = 208 मल्टीप्लाइड 118, तीनों को मल्टीप्लाई कर क्या आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके 3 2 2 3 2 325
232544 प्लस 2763 प्लस करके क्या आएगा 4 + 3 7 6 + 4 10 5 6 7 7 8 13 4 3 2 3 4 307 ये आंसर 235 5 है 4 लास्ट पे ये 3 + 2 5 देखो आंसर ये आ रहा है कोई नहीं कर लो और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या करोगे 23 को इससे डिवाइड कर लो जो आंसर आएगा 3565 डिवाइड 23 प्लस 4675 डिवाइड x इज इक्वल टू 430। यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, फिर जो नीचे नंबर मिल जाएगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन लेंथी है बस, और कुछ नहीं। आ तो रहा है ना, बस कैलकुलेशन ही तो लंबी है, नहीं आ रहा आ तो रहा है ना, बस थोड़ी दिक्कत हो रही है ऐसे मल्टीप्लाई प्लस करने में। 23 को उससे डिवाइड ये आप घर से कर लेना, टाइम टेकिंग है ये वाला, सेकंड वाली घर से कर लेना। सेकंड वन इज योर होमवर्क, ओके। शुड आई गो टू नेक्स्ट? यस, सेकंड वाला कर रहे हो आप निशा? ठीक, तो ये आपको मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में। नाउ द क्वेश्चन इज the value of 441 divide, मैं ऊपर लिख देती हूँ, 441 divide 270 divide 3/7 of 35 plus 17 divide 1/3 minus 8 1/2 minus 5/2 को बताओ ये आंसर कितना आएगा इसका सॉल्व करके। पहले ब्रैकेट ऑफ तो कहीं लिखा है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस। और अच्छा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इस ये क्या है, दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम नॉर्मल में कैसे बनाते हैं पता है? क्या करना है, कभी भी आपको नंबर ऐसे दिखे ना, क्या करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई लगा देना और यहाँ प्लस लगा देना, ठीक है। 8 × 2 + 1 जो नंबर नीचे है वो नीचे का नीचे ही रहेगा। 8 × 2 = 16 + 1 17/2 बन गया। तो यहाँ पर आप इसकी जगह 17/2 लिख दोगे। 17/2 को -5/2 कर सकते हैं क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम है। तो 17 में से 5 गए, 12/2। 12/2 को कट कर सकते हो, सिंपलीफाई छोटा कर सकते हो, क्या आएगा -6 बचेगा। इसको सॉल्व करके, ठीक है, करो। देखो, देख लो एक बार, कहीं कोई गलती। यहाँ पर हमने 6 निकाल लिया था, यहाँ हमने 51 निकाल लिया था। यहाँ पर हमने क्या किया, ये ब्रैकेट में थे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 × 35 5 3 × 15 आ गया, ठीक है। 15 + 51 - 6, समझ आ गया। सारे ब्रैकेट खुल गए। अब क्या ब्रैकेट बचा है, ये वाला ब्रैकेट बचा है। तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप पहले डिवाइड करोगे, बाकी अदर पार्ट ऑफ द इक्वेशन भूल जाओ। पहले क्या करोगे, 15 को 270 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 18। उस 18 में 51 प्लस करके 6 माइनस कर देना, आंसर आएगा 63। और 63 को जब 441 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 7। ठीक है, ये हमने कर लिया था। ये हमने देखो 17 × 3 कर लिया था, 51 आ गया था। और ये हमारा पूरा सॉल्व करके 6 आ गया था, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट है इसमें
इसमें बच गया 3 इंटू 5। अब पहले ये ब्रैकेट है ना, ये दो ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिए, फिर इस वाले ब्रैकेट को भी तो सॉल्व करेंगे, तो 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट कौन सा बच गया, ये वाला। तो आप अदर पार्ट ऑफ द इक्वेशन भूल के उतना पार्ट सॉल्व करोगे, तो 270 को डिवाइड करोगे 15 से, आंसर विल बी 18, 18 प्लस 51 माइनस 6। कुछ आई थिंक कुछ ब्रैकेट में कुछ मिस्टेक हो गई हुई थी ब्रैकेट में ना। ब्रैकेट हमने सोचा कि यार पहले डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दिया ब्रैकेट की वजह से। तो पहले ध्यान रखो कि जो छोटे वाले ब्रैकेट है ये वाले, इनको सॉल्व कर लो। जो पार्ट है कि ये पार्ट है, प्लस करना है माइनस करना है, छोटा 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 होता जाएगा फिर लास्ट में। ठीक है, इसी की तरह एक क्वेश्चन और है, ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, और यहाँ ब्रैकेट का कोई सीन नहीं है, ऑफ लिखा है तो पहले ऑफ भी सॉल्व कर लेना। ऑफ का मतलब है ऑफ हटा के मल्टीप्लाई लगा दो। क्या चेक करना है, ये वाला सॉल्व करना निशा। ब्रैकेट में था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। तो 3 5 15, 15 को से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 8 प्लस 44 को से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 7। नीचे तो 8/3 आ रहा है ना, ऊपर सॉल्व करो कितना आ रहा है। 2/3 अगर लिखना है 4/3 कैसे? 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 3 1 + 3 + 1 4, 4/3 मिक्स टू नॉर्मल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड डिवाइड 1/3। उस डिवाइड को मैंने रिमूव किया और रेसिप्रोकल कर दिया। एक टर्म होती है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, अगर 2/3 लिखा है रेसिप्रोकल करके क्या बन जाएगा 3/2। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब पलट देना। और वो कब होता है, जब हम डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं। जब हम डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं तो वो रेसिप्रोकल करना होता है। पहले माइनस सॉल्व करेंगे, पहले आप सॉल्व कर लो जैसे करना है, कर लो आंसर कैसे निकलना है। नहीं इससे जो हेड है ना उसमें मैग्नेट है, उसको कनेक्ट करना है, खराब हो गई। मैं देखता हूँ आपका पेंसिल उससे करते हो, वो पेन का नहीं है के अंदर, वो जो आप लिखते हो ना कनेक्ट कर उससे अंदर इससे। Question number 8 is your homework. Just note down this question. That's it. We'll discuss on next week. 42 divide 10 minus 7/4. अब आप इसमें कैसे सॉल्व करोगे, पहले इसको सॉल्व कर लेना, फिर इसको सॉल्व कर लेना।
उसके बाद इस ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना इसके साथ, उसके बाद तो मल्टीप्लाई और प्लस में फिर तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। दो क्वेश्चन हो गए ना ऊपर वाले, एक और लिखो, हो गया ये सबका। एक क्वेश्चन और, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 भी नोट कर लो, ये भी आपका होमवर्क। पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद पहले नंबर 1 पे ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, नंबर 1। नंबर 2 पे आप ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे, फिर जो बच जाएगा, फिर नंबर 3 में इस पूरे को सॉल्व करोगे और फिर जो आंसर आएगा उसको से डिवाइड कर दो। डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर देना रेसिप्रोकल करके, आंसर आ जाएगा। बस आज ही